डाइट कर करके थक चुके हो और फिर भी वजन नहीं घट रहा, और रोज परेशान हो जाते हो कि ये मेरा वजन नहीं घट रहा, आप काफी हद तक भूखे रहते हो और काफी हद तक आप सलाद या फ्रूट ही खाते हो, फिर भी आपका वजन नहीं घट रहा, तो क्या करें? मैं आपको ऐसे टिप्स दिखा रही हूं जो आपको सही मायने में पता चलेगा कि वजन घटाने के लिए डाइट नहीं, लेकिन असली कारण क्या है। देखा होगा आपने कि कई लोग डाइट करते हैं, भूखे रहते हैं, कुछ भी खाने से डरते हैं, फिर भी उसका वजन स्टेडी होता है या तो कम से कम घटता है। और कहीं एक वर्ग ऐसा होता है कि जो मीठा भी खाता है, हाइपर फैट वाला भी खाता है, फिर भी उसका वजन ज्यादा नहीं होता, पतले से होते हैं। ऐसा क्यों? तो डाइट में तकलीफ नहीं है, तकलीफ हमारे मेटाबॉलिज्म में है। मेटाबॉलिज्म जिसका जितना ज्यादा होगा, जितना एक्टिव होगा, तो वो हमेशा पतला होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा होता है, जितना एक्टिव होता है, तो हम जो भी खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है या एक्टिव लेस है, वो जो भी खाएगा फैट में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें अपना मेटाबॉलिज्म ही बढ़ाना है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करना है। मेटाबॉलिज्म जब एक्टिव होता है तो हम जो भी खाते हैं, मीठा खाते हैं, फैट वाला खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, मिठाई खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो सब फैट में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मेटाबॉलिज्म ही हमारे शरीर को पतला रखता है। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए मेरी 7 टिप्स आपको बड़ी काम में आएंगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ना खर्च करना है, सिर्फ थोड़ी सी आदतें बदलनी है। सबसे पहली टिप्स, नींद। आपको कम से कम 7 घंटे की और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की नींद लेनी है। वो आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव करती है और धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म हाइपर करती है। इससे आप जो भी खाएंगे वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी 7 से 8 घंटे की नींद हमारे मेटाबॉलिज्म अच्छा करती है। नंबर 2, हम जो भी खाएंगे इसमें प्रोटीन को ज्यादा शामिल करें। प्रोटीन को ज्यादा शामिल करने से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज्म सक्रिय रहता है, और साथ साथ प्रोटीन की वजह से हमारी मांसपेशियां तो मजबूत रहती है, लेकिन साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म का जो स्लो दर है वो हाई पर रहता है। नंबर 3, आप एक्सरसाइज तो करते होंगे, चलते हैं, योगासन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आपको हमेशा एक्सरसाइज में वजन उठाने की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि वजन उठाने की एक्सरसाइज हमेशा मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। मेटाबॉलिज्म वजन उठाने की कसरत से ही, वजन उठाने की एक्सरसाइज से ही मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और हम जो भी खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नंबर 4, मेरी अगली टिप्स है, भोजन में हमेशा 1 या 2 मिर्ची जरूर खाएं। 1 या 2 मिर्ची खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म सक्रिय होता है, और साथ साथ मेटाबॉलिज्म सक्रिय होने के साथ साथ भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत डाउन रहता है। तो भोजन में 1 या 2 मिर्ची हमें फायदेमंद है। 5वां है, आपको कॉफी या ग्रीन टी, इनमें से जो भी पसंद है, वो दिन में 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार वो आपको पीनी है, क्योंकि ग्रीन टी भी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और कॉफी भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में सहाय करती है, एक्टिव करती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 बार इसे पी सकते हो। नंबर 6, आपको हमेशा खाने में जो आप रात को खाया, फिर सुबह खाया, फिर दोपहर खाया, वो आदत आपको बदलनी है। हर 3-4 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना है, क्योंकि आप जो दोपहर में खाते हैं इसके 2 या 3 पार्ट दिए, आप रात को खाते हैं वो भी 2-3 पार्ट में खाएं। तो आप 2 या 3 पार्ट में खाएंगे, यानी हर 2-3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाएंगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगा। यानी आपको हर 3-4 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खा लेना है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म सक्रिय रहेगा। और लास्ट टिप, आप 2.5 से 3 लीटर का पानी पीने का हमेशा रखें, क्योंकि जितना कम पानी पिएंगे उतना मेटाबॉलिज्म डाउन रहेगा, और जितना 2.5 से 3 लीटर पानी पिएंगे, या जिससे 3.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। बस आपको अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। मेटाबॉलिज्म जितना बढ़ेगा उतना आप जो भी खाएंगे वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिर आप शौक से मिठाई भी खा सकते हैं और तली हुई चीजें भी खा सकते हैं, और आप अपने आप को पतला भी कर सकते हैं। सिर्फ आप मेटाबॉलिज्म बढ़ाइए। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।